नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 24 घंटों में मालदीव को लेकर बहुत कुछ हो चुका है। सबसे पहले स्क्रीन पर आप ये फोटो देखिए। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू इस समय चाइना की यात्रा पर हैं। और कितने दिन की, तो आप जानकर हैरान होंगे कि ये 5 दिन के चीन दौरे पर गए हैं। मतलब दौरा 1-2 दिन का होता है, 5 दिन की छुट्टियां कहीं जाती हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये चीन की छुट्टियों पर गए हैं। और वहां पहुंचते ही इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि चीन के लोगों से अपील करी कि आप टूरिस्ट के तौर पर हमारे देश में आए, क्योंकि मेरी इच्छा है कि हमारे देश में जितने भी टूरिस्ट आते हैं उसमें चीन नंबर 1 पर रहे। लेकिन इनकी अपील काम करेगी ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। इसके 2 कारण हैं। पहला ये कि खुद चीन की सरकार इन्हें भाव नहीं दे रही। इन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने कोई चीन का बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा, और ना ही किसी बड़े अधिकारी से अब तक 2 दिन हो चुके हैं इनकी कोई बैठक हुई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन के लोगों के पास बेटर ऑप्शन है, जैसे कि वो लोग कोरिया जाना पसंद करते हैं, इसके अलावा जापान जाना पसंद करते हैं, इसके अलावा फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया जाना पसंद करते हैं। और यहाँ का टिकट भी उन्हें बहुत सस्ता पड़ता है। उसके मुकाबले मालदीव का टिकट चीनियों के लिए कम से कम 3 गुना महंगा होता है। और इसीलिए खुद मालदीव के लोग कह रहे हैं कि उनकी ये अपील काम करेगी, ये असंभव ही है। तो खैर, ये तो हो गई राष्ट्रपति की बात। अब बात करते हैं मालदीव की। तो मालदीव में क्या हो रहा है? तो सबसे पहला काम ये हुआ है कि मालदीव की जो विपक्षी पार्टी है, जो अब से कुछ महीने पहले तक सत्ता में थी और भारत के फेवर वाली मानी जाती है, वो संसद के अंदर एक अविश्वास प्रस्ताव ले आई है अपने राष्ट्रपति और उनकी सरकार के खिलाफ। और ये अविश्वास प्रस्ताव बहुत ही दमदार है, क्योंकि अब से कुछ महीने पहले जो चुनाव हुए थे उसमें जो विपक्षी पार्टी थी, जो उस समय सत्ता में थी, वो चुनाव मात्र 1-1.5 लाख वोटों से ही हारी थी। यानी कि देश में उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। और इसीलिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर विपक्षी पार्टियों ने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया और थोड़ा सा जुगाड़ लगा लिया, तो वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू, जो कि भारत विरोधी हैं, इनकी सरकार धड़ाम से गिरेगी। और इसके लिए विपक्षी पार्टियों के पास इस समय जनता का भी समर्थन है। वो कैसे? दरअसल उसके लिए आप स्क्रीन पर देखिए। तीसरा काम मालदीव में यही हुआ है। पिछले 24 घंटों में जितने भी ट्रेड यूनियन हैं पूरे मालदीव के, और जितने भी टूरिस्ट यूनियन हैं, सबने एकजुट होकर अपनी ही सरकार को कंडेम किया है और भारत से माफी भी मांग रहे हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने पिछले 3 दिनों में देख लिया है कि भारतीय लोगों की ताकत क्या है। क्योंकि इन्हें नुकसान हमने इतना भारी पहुंचा दिया है मात्र 72 घंटों के अंदर ही। इसके अलावा चौथा शानदार काम ये हुआ है कि आप जानते ही हैं, पिछले 3 दिनों में भारत की तमाम जो फ्लाइट बुक करने वाली कंपनियां हैं, जितनी भी होटल बुक करने वाली कंपनियां हैं, इसके अलावा टूर ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनियां हैं, सब ने मालदीव के टूर कैंसिल कर दिए हैं। और बुकिंग धड़ाधड़ कैंसिल हो जा रही है, हजारों की संख्या में। इसी को देखते हुए आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, मालदीव की एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट एंड टूर ऑपरेटर्स ने भारत की इन तमाम कंपनियों को लिखा है कि प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी आपने टूर कैंसिल करे हैं उन्हें दोबारा फिर से रिज्यूम कर दीजिए, और आपने मालदीव के लिए जो बुकिंग ही बंद कर दी है उसे फिर से चालू कीजिए, वरना हमारा पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री अपने घुटनों पर आ जाएगी। इसके अलावा एक काम और होता दिख रहा है मालदीव में कि जैसे जैसे आम जनता को झटका लग रहा है, क्योंकि पूरा मालदीव ही टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ना तो वहाँ कोई फैक्ट्री है, ना इंडस्ट्री है, ना ही कोई बिजनेस है, सबके सब टूरिज्म पर आधारित है। ऐसे में नुकसान सबको हो रहा है, और जैसे जैसे आम जनता को हिट कर रहा है तो वो सड़कों पर उतरते देखे जा रहे हैं। कई जगह मालदीव में प्रोटेस्ट हुए हैं। और आने वाले समय में अगर ये नुकसान ऐसे ही कंटिन्यू रहता है तो मोहम्मद मोइज़ू जो राष्ट्रपति हैं उनके लिए मुसीबतें बढ़ेंगी। हालांकि इस पूरे मामले पर मैं आपको रेगुलरली अपडेट देता जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।